श्री कृष्ण कहते हैं, जब धर्म की रक्षा करनी हो तो अंधकार की गहराइयों में उतरना भी पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है एक रहस्यमयी युद्ध की, जब कृष्ण समुद्र की गहराइयों में उतरकर एक भयानक दैत्य से भिड़ गए। उस दैत्य का नाम था पंचजन, और इसी युद्ध से जुड़ा है कृष्ण की दिव्य शंख पांचजन्य का रहस्य। गुरु की आज्ञा। संदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण और बलराम की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। अब समय था गुरु दक्षिणा का। जब कृष्ण ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, हम आपकी सेवा कैसे करें? तब गुरु ने कहा, मेरा पुत्र समुद्र के किनारे खेलते हुए लापता हो गया था। यदि संभव हो तो उसे वापस ले आओ। कृष्ण ने बिना एक पल सोचे कहा, गुरुदेव, हम अवश्य उसे वापस लाएंगे। समुद्र का किनारा। कृष्ण और बलराम समुद्र के तट पर पहुंचे। लहरें गरज रही थीं। समुद्र का जल मानो कोई रहस्य छुपाए बैठा था। कृष्ण ने आंखें बंद की और समुद्र देव को पुकारा। कुछ ही क्षण में समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, गुरुपुत्र को एक दैत्य ले गया था। उसका नाम है पंचजन। समुद्र की गहराई। कृष्ण ने बिना देर किए समुद्र में प्रवेश किया। चारों ओर अंधकार था, अजीब जीव और रहस्यमयी आवाजें, लेकिन कृष्ण का मन शांत था। उन्हें पता था कि ये यात्रा केवल युद्ध की नहीं, धर्म की रक्षा की है। पंचजन का सामना। अचानक समुद्र की गहराई में एक विशाल छाया हिली। वो था दैत्य पंचजन। उसका शरीर भयानक और विशाल था। उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। उसने गरज कर कहा, कौन है जो मेरे क्षेत्र में आया है? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मैं कृष्ण हूँ और मैं अपने गुरु के पुत्र को लेने आया हूँ। भयानक युद्ध। पंचजन क्रोध से भर गया। उसने समुद्र में भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। लहरें ऊंची उठने लगी, लेकिन कृष्ण अडिग खड़े रहे। युद्ध शुरू हुआ। पंचजन ने अपने विशाल हाथों से कृष्ण पर आक्रमण किया, पर कृष्ण बिजली की तरह तेज थे। कुछ ही क्षण में उन्होंने पंचजन को पराजित कर दिया। पांचजन्य शंख। जब पंचजन का अंत हुआ तो उसके शरीर से एक अद्भुत शंख निकला। वो था पांचजन्य। कृष्ण ने उसे अपने हाथ में उठाया। उस शंख की ध्वनि इतनी दिव्य थी कि समुद्र की गहराइयां भी गूंज उठीं। परंतु गुरुपुत्र कहाँ है? लेकिन पंचजन के शरीर में गुरुपुत्र नहीं मिला। कृष्ण ने समझ लिया कि गुरुपुत्र कहीं और है। तब उन्होंने निर्णय लिया, अब उन्हें यमलोक जाना होगा। यमलोक की यात्रा। कृष्ण और बलराम यमलोक पहुंचे। वहां का वातावरण गंभीर और शांत था। यमराज ने जब कृष्ण को देखा तो तुरंत उठकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु, आप यहाँ कैसे? कृष्ण ने कहा, हम अपने गुरु के पुत्र को लेने आए हैं। गुरुपुत्र की वापसी। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, जो गुरु के लिए आया हो उसे निराश नहीं लौटाया जा सकता। उन्होंने गुरुपुत्र को कृष्ण के साथ भेज दिया। आश्रम में खुशी। जब कृष्ण और बलराम गुरुपुत्र को लेकर आश्रम लौटे तो संदीपनी ऋषि भावुक हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और कृष्ण से कहा, तुमने केवल गुरु दक्षिणा नहीं दी, तुमने गुरु का हृदय जीत लिया। अंतिम संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु के लिए किसी भी कठिनाई से गुजरने को तैयार हो, और जब उद्देश्य पवित्र हो तो भगवान स्वयं उस मार्ग को आसान बना देते हैं। समापन। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु का सम्मान केवल परंपरा नहीं, ये आत्मा की उन्नति का मार्ग है। नमस्कार। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भक्ति की कहानियाँ, क्योंकि यहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। बने रहें भक्ति की कहानियाँ परिवार के साथ, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं भगवान की अद्भुत और रहस्यमयी लीलाएं। राधे राधे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।